कि जिसने जीवन भर पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम ही न किया, जीवन भर जिसने भ्रष्टाचार, दुराचार, मन, वाणी या शरीर से पाप करते करते मर गया, प्रेत योनि में चला गया, उस प्रेत योनि में भी जाकर के यदि भागवत की कथा श्रवण कर ले तो परम पवित्र हो जाता है। नारद जी बोले, महाराज आज तक कभी ऐसा हुआ है कि पाप करते करते कोई मर गया हो, प्रेत बन गया हो, और उस प्रेत योनि में जाकर भी कथा सुनकर पवित्र हुआ हो? सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी, अब आपको एक प्राचीन इतिहास कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम यत्र वर्णा स्वधर्मिणे सत्कर्मतत्परा। यह इतना सुंदर पावन इतिहास है ऋषियों कि जिसके श्रवण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी। उनकी धर्म पत्नी का नाम धुंधुली था। पतिदेव जितना ही विद्वान और सुशील स्वभाव के थे, पत्नी ठीक उतना ही विपरीत स्वभाव की। धुंधुली सुंदर बहुत थी, कुलीन भी थी, पर अपनी बात पर अड़ जाती थी। लोकवार्ता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सुराचगृही कृतेषु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ा। जब तक पड़ोसी से स्वयं झगड़ा न कर ले अथवा झगड़ा करा न ले, तब तक कुछ न कुछ बकवाद किया करती थी। उसका भोजन ही नहीं पचता था। क्रूर स्वभाव। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति का जीवन चल रहा था। धन भी बहुत था, परंतु कष्ट एक ही बात का कि उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण के मन में एक दिन 9 संतान होने के कारण इतनी पीड़ा हुई कि गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। घर छोड़ करके ब्राह्मण वन को चला गया और एक तालाब के किनारे बैठ करके तालाब में जल पिया। पहले 2 घड़ी शांत से
हो करके बैठे, तब तक बैठ करके आंसू बहाने लगे। चिंता करने लगे कि पुत्र नहीं है, क्या करें, मर जाता है। मरने का निश्चय कर लिया। इतनी देर में एक जंगल से महात्मा आए। महात्मा को जो ही ब्राह्मण ने देखा, दौड़ करके चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने पूछ दिया, कथम रोदिष विप्रम काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्परं ह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कहो ब्राह्मण, क्यों रोते हो? कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है? वद कारणम, अपने दुखों का कारण बताओ। ब्राह्मण ने देखा कि समर्थ संत से मुलाकात हुई है, समर्थ संत का दर्शन हुआ है। चरणों में लिपट करके ब्राह्मण बोला कि किम विप्रिम ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पुरुजास्तोयं कौश्रमोपभोज्यते। क्या बताऊं महाराज, अपने मन की बात क्या कहूं आपसे। न जाने पूर्व जन्म के कितने पाप का उदय हुआ है कि जब पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है कि उनको मेरे बाद कोई जल देने वाला नहीं रहेगा। ब्राह्मण और देवता मेरा दिया हुआ मन से स्वीकार नहीं करता। एक गाय भी पाला, वो भी बाँझ है। जो पेड़ लगाता हूं उसमें फल नहीं लगता। मैं ऐसा भागा हूं महाराज कि मेरा बेटा भी नहीं है। इतना कह करके ब्राह्मण फूट फूट करके रोने लगा। तब महात्मा ने मन ही मन उसकी ललाट की सारी रेखाएं पढ़ ली, सारा वृत्तांत जान लिए और फिर विस्तार पूर्वक कहने लगे कि मुक्ता ज्ञानम प्रजा बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण, क्यों बेटा बेटी के लिए रोते हो? यह महा अज्ञान है। कर्म की बड़ी गति प्रबल है। विवेक से काम लो। यह बेटा बेटी संसार की वासना छोड़ दो। राजा सगर के 60,000 बेटा हुए, उनको बेटा से कौन सा सुख मिला? राजा अंग को संतान के कारण ही दुख भोगना पड़ा। अब तुम कुटुंबी का आशा छोड़ करके सन्यासी बन जाओ,
क्योंकि संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ऋणु विप्रमया तोयम प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मादित पुत्रो नैवच नैवच। हे ब्राह्मण, तुम्हारी ललाट की रेखाएं मैं स्पष्ट देख रहा हूं। अरे इस जन्म की तो बात ही छोड़ दो, तुम्हारे माथे की रेखा स्पष्ट बता रही है कि 7 जन्म तक तुझे कोई संतान नहीं हो। यह बात जो ही ब्राह्मण के कान में पड़ा, महात्मा के चरणों में जोर से माथा पटका। महात्मा बोले, अरे ब्राह्मण, क्या कर रहे हो? मर जाओगे? ब्राह्मण ने कहा, मरने के लिए तो बैठा ही था। आपने 7 जन्म की बात सुना करके मेरा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो यहीं आपके सामने शोक मूर्छित होकर के अपना प्राण त्याग दूंगा। तब सन्यासी ने कहा, अरे ब्राह्मण, विधाता के लेख को मिटाने का हठ मत कर। विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकता। ब्राह्मण ने कहा, मुझे संत के वचनों पर विश्वास है। संत चाहे तो विधाता के लेख को भी मिटा सकता है, पलट सकता है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। 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 कहा कभी न परी कहे न जाना। कहा कभी न पर कहे न जाना। संतों का हृदय कैसा होता है? मक्खन के समान। इसलिए भगवान उनकी सुनते हैं। पर मक्खन में और संतों के हृदय में अंतर है। मक्खन कब पिघलता है? जब उस पे ताप लगता है, गर्मी से पिघलता है। और संतों का हृदय ताप से नहीं पिघलता, दूसरे के दुखों को देख करके पिघल जाता है। इसलिए मक्खन से भी ऊपर है संतों का हृदय। निज परितप नवनीता। निज परितप द्रव नवनीता। पर दुख द्रवहि संत पुनीता। पर दुख
संतों का हृदय दूसरे के दुख से दुखी होता है, पिघल जाता है। इसलिए संतों की बात कभी भगवान नहीं टालते हैं। महात्मा ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ने वाला है, तब उन्होंने भगवान के नाम का एक फल दे दिया और कहा कि अपनी पत्नी को ले जाकर के खिला दो, तुम्हें एक सुंदर पुत्र होगा। परंतु इसका कुछ नियम है, फल खाने का नियम है। क्या नियम है? तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक सत्य बोले, झूठ नहीं बोलना है। जीवों पर दया करना होगा, दान करना होगा, एक समय भोजन करना होगा। यदि ऐसा करेगी तो तेन पुत्रो इति निर्मलः, उसे निर्मल स्वभाव का पुत्र होगा। ब्राह्मण ने महात्मा जी को साष्टांग दंडवत किया और फल लेकर के घर लौटा। आकर के अपनी पत्नी से कहे, देखो संत का प्रसादी फल लाया हूं, खा लो, सुंदर पुत्र होगा। और अपने पत्नी के हाथ में फल दे करके पंडित जी कहीं चले गए। अब धुंधली हाथ में फल लेकर के विचार करने लगी, क्या करूं, फल खाऊं या न खाऊं। ये तो सीधे साधे हैं महाराज, किसी की बातों में आ जाते हैं, पर मैं ऐसी नहीं हूं। मैं तो बड़ा सोच समझ करके काम करती हूं। अभी विचार कर ही रही थी कि पड़ोसन आ गई। पड़ोसन से रो रो कर कहने लगी कि सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। किस बात की? हमारे पंडित जी न जाने किस बाबा बैरागी के यहाँ से एक फल लेकर चले आए और कहते हैं कि फल खा लो, बेटा होगा। अरे फल खाने से कहीं बेटा बेटी होता है? पड़ोसन बोली, वहां महात्माओं की बाड़ी में बड़ी शक्ति होती है। तू तो बस भगवान का नाम लेकर फल खा ले, ईश्वर चाहेंगे तो अवश्य पुत्र होगा। धुंधली बोली, बहन यदि फल खाने से गर्भ ठहर गया तो हमारा पेट भी तो बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। इस तरह से हमारी शक्ति छीण हो जाएगी। तब बता, घर का काम कैसे होगा? पड़ोसन बोली, अरे बहन तुम अपनी ननद को बुला लेना पहले ही से, वो तुम्हारी सेवा करेगी और तुम्हारा पूरा घर संभाल लेगी। धुंधली बोली, मेरी ननद महाचुट्टिन, वो तो आएगी तो हमारा पूरा घर ही साफ कर ले जाएगी, घर का जितना माल है बटोर ले जाएगी। मैं उसको नहीं बुलाने वाली। पड़ोसी बोली, तू कैसे भी करके फल खा ले। धुंधली कहती है, बहन यदि गर्भ ठहर गया तो मैं तेज भाग भी नहीं सकती।
पड़ोसी बोली तुम्हें कौन सा दौड़ में हिस्सा लेना है? धुंधली कहती है कि अरे वाह, यदि गांव में डाकुओं का आक्रमण होगा तो घर छोड़ करके भागना नहीं पड़ेगा, और कहीं घर में आग लग गई तो भागना नहीं पड़ेगा। वैसे तो हमने सुना है कि सुखदेव जी अपने मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कहीं ये भी 12 वर्ष तक रह गया तो मेरी तो सारी सुंदरता ही चली जाएगी। मैं भला सुकुमारी ये सब कैसे सह सकूंगी? और यदि कहीं बेटा हो भी गया तो पालने पोसने में, लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। वो सब मुझे करना पड़ेगा। सनकादिक कहते हैं कि नारद जी, एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितं, तत्फलं नैव भक्षितं। ऐसे ही तरह तरह के इतने कुतर्क किए, अंत में फल खाया ही नहीं। और पड़ोसी को समझाते समझाते माथा गर्म हो गया, वो चली गई। पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम, भुक्तम चेति तैरितम, भुक्तम चेति तैरितम। जब उसके पति ने पूछा कि फल खा ली, तो झूठ बोल गई। हाँ, वो तो मैं तभी खा ली जब आपने फल दिया था, और फल को रख दी घर में, खाई नहीं। एक दिन उसकी छोटी बहन आई मिलने के लिए। धुंधनी ने अपनी बहन से कही कि मैं बड़ी चिंता में हूं। उसने पूछा क्या? पूरी कथा सुना दी। बहन तो चाहती ही थी कि इसका बेटा बेटी न हो, तो ये बहुत धनी है, इसका सारा माल मुझे मिल जाए। बहन ने कहा, छोटी बहन ने, कि देखो मेरा बेटा होने वाला है, और तुम अपने घर में चुपके से रहो, गर्भवती होने का बहाना करके, और समय आने पर जब मेरा बेटा होगा तो मैं चुपके से ला करके तुम्हें दे दूंगी, और अपने पति को तुम समझा देना। रहा मेरे पति की बात, तो कुछ धन दे देना, मैं उन्हें मना लूंगी। उसने कहा ये तो बात ठीक है, पर इस फल का क्या करूं जो महाराज जी ने लाया है? तब उसकी छोटी बहन ने कहा कि तुम्हारी गाय भी तो है, वो भी तो बांझ है, बेटा बेटी नहीं है उसका। फल गाय को खिला दो, फल की परीक्षा हो जाएगी और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। धुंधली बात मान गई, फल गाय को खिला दिया। कालांतर में आगे चल करके उसकी छोटी बहन को बेटा हुआ। चुपके से ला करके बड़ी बहन को दे दी। पंडित जी आए, धुंधली ने समझा दिया बेटा को दिखा करके कि सुख पूर्वक घर में ही बेटा हुआ है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि बेटा हुआ है। खूब धूमधाम से जन्मोत्सव मनाए, नामकरण संस्कार करने की जब बात आई तो धुंधली कमर पे हाथ रखकर खड़ी हो गई। देखो जी, 9 महीना तक हमने इसे अपने गर्भ में पाला है, कष्ट हमने भोगा है, नाम मैं ही रखूंगी।
रख लो भाई, तुम ही रखो। धुंधुली ने कहा कि हमारा नाम है धुंधुली और मेरे बेटे का नाम रहेगा धुंधकारी। पर एक कमी रही। कमी यह रही कि उसके स्तन में दूध नहीं थी। अरे बेटा हुआ ही नहीं है तो दूध कहां से आएगा। पंडित जी को समझाने लगी कि हमारे स्तनों में दूध नहीं आ रहा है किसी कारणवश। हमारी बहन का पुत्र हुआ था जो मर गया, उसके स्तन में दूध है। यदि आप कहते तो मैं उसे अपने यहाँ बुला लेती और बच्चे का भरण पोषण हो जाता। पंडित जी ने आज्ञा दे दी, छोटी बहन को उसने बुला लिया। ठीक 3 महीने बाद गाय ने भी एक बच्चा दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम निर्मलम कनक प्रभम। बहुत सुंदर दिव्य निर्मल सोने की कांति वाला बालक पैदा हुआ। जब नगर वालों को पता चला, बधाई लेकर के दौड़े। महाराज, भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। कहा पंडित जी के घर में एक भी बेटा बेटी नहीं, आज गैया ने भी बेटा दिया है। आत्मदेव की भाग्य की सराहना करने लगे गांव वाले। भाग्य उदयो अधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्। यह विधाता का कौतुक तो देखिए कि गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया, बेटा। भाग्य उदय हो गया पंडित जी का। सबने बधाई दिया, नामकरण संस्कार हुआ। गाय के कान जैसा लंबा कान था उनका, इसलिए नाम हुआ गौकर्ण। गौकर्ण पंडित जी ने नाम रख दिया। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, ख्याति दोनों की हुई। एक विख्यात हुआ तो दूसरा कुख्यात हुआ। कियत्कालेन तौ जातौ तरुणो तनया बुभौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। बालक ज्यों ज्यों बड़े होते गए, गौकर्ण जी तो महाज्ञानी, पर धुंधकारी उतना ही दुष्ट दुराचारी प्रकृति का होता चला गया। चोरी करने लगा, दुराचार में प्रविष्ट हो गया, जुआरी बन गया, व्याभिचार में लिपट गया और घर की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन अपने माता पिता को मार पीट करके घर के सारे बर्तन बेच दिए। आत्मदेव फूट फूट करके रोने लगे। बोले, ऐसे कुपुत्र के रहने से तो अच्छा था इसकी माँ का बाज ही रहना। कुपुत्र तो बड़ा दुख देता है, बड़ा दुखदाई होता है। आत्मदेव को उन महात्मा की बात याद आने लगी। महाराज जी ने जो कहा था वह बिल्कुल सत्य कहा था। क्व तिष्ठते क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोह्यत प्राणास्त्याजामि दुखेन
कष्टं मम संस्थितम्। गौकर्ण जी आत्मदेव महाराज सोचने लगे कि क्या करूं, कहां जाऊं, हे भगवान कहां जाऊं, कहां रहूं, इस संकट में कौन मेरा सहायक बनेगा। मरने की बात सोचने लगे। पहले भी मरने की बात सोच रहे थे, मरने गए थे। क्यों? क्योंकि बेटा नहीं है। आज भी मरने की बात सोच रहे हैं। क्यों? बेटा ऐसा क्यों है। जो ही मरने की बात किए कि गौकर्ण जी आ गए। बोले पिताजी, इस संसार में आपको सुखी कौन नजर आ रहा है। यह संसार अत्यंत दुख रूप है और मोह में डालने वाला दुखालय है। सुख का तो केवल भ्रम है। हमारी और आपकी बात ही छोड़ दीजिए। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट तीनों लोगों के अधिपति से पूछिए तो वो भी दुखी है। यह संसार दुखों का घर है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्त जीवनः। पिताजी संसार में सभी दुखी हैं, क्योंकि दुख रूप संसार है। सुखी केवल एक ही है, जो विरक्त है, एकांत जीवी है। भगवान में जिसका मन लगा हुआ है। संसार में वही महापुरुष सुखी है, जिसका मन भगवान में लगा है। सब मन का ही खेल है। मन से ही दुख है और मन से ही सुख है। अब मन को ही समझाना है। सूरदास जी कहते हैं कि मन तो सो केति कहीं समझाई। मन तो सो केति कहीं समझाई। मन तो सो केति कहीं समझाई। नंद नंदन के चरण कमल भजी तजी पाखंड चतुराई। मन तो सो केति कहीं समझाई। इस मन को कैसे समझाएं। मन इस शरीर में सबसे बड़ा कोई ना समझ है तो मन समझता ही नहीं। अपने मन का ही करता है।
बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा विमलात्मा सभी मन को समझाने में लगे हैं, और मन है कि समझने का नाम ही नहीं लेता। और उस मन को यदि मूर्ख कह दें तो सारे संसार को मूर्ख कहेगा, तुम मूर्ख हो। पर समझेगा नहीं। मन तो सो के कहीं समझाए, मन तो सो कीर्ति कहीं समझाए। नंद नंदन के चरण कमल भजी, भज पाखंड चतुरा। नंद नंदन के चरण कमल भजी, तज पाखंड चतुराई। पाखंड सबसे बड़ा पाखंडी है मन। सुख संपत्ति तारा सुत है, सुख संपत्ति तारा सुत है गए। झूठ सबे समुदाय, मन तो सो कहती कहीं समझाए। मन तो सो कहती कहीं समझाए। क्षण भंगुर सबे शाम बिनु, अंत नहीं संग जाई। क्षण भंगुर सबे शाम बिनु, अंत नहीं कोई जाई। क्षण भंगुर सबे श्याम बिनु, अंत संग नहीं जाई। क्षण भंगुर सबे शाम बिनु, अंत नहीं संग जाई। जन्म मरत जन्म मरत बहुत दुख बीते। जन्म मरत पर बहुत युग बीते। जन्म लेते हुए और मरते हुए 84 लाख योनियों से भटकते हुए मानव शरीर मिला है। ये मानव शरीर साधारण नहीं है। जन्म मरण बहुत युग बीते। जन्म मरत बहुत युग बीते। और
पाखंड चतुराई। नंद नंदन के चरण कमल बजी तजी पाखंड चतुराई। सुख संपत्ति तारा सुत है, सुख संपत्ति यारा सुत है गए। झूठ सब समुदाय के मन के दिल ही समझाए। के मन तो के दिल ही समझाए। के मन तो के दिल ही समझाए। हे मन तो सो खेती कहीं समझा। आत्मदेव महाराज महात्मा की बात याद करके अपने मन को समझा रहे हैं, पर मन समझने वाला नहीं है। तब गौकर्ण जी समझाने लगे। गौकर्ण जी कहते हैं कि जिसका मन भगवान में लग जाए, संसार में वही महापुरुष सुखी है। और बाकी अंधकूपे स्नेह पासे बद्ध पंगुरहं सठ कर्मणा पतितो नूना मामोदर दयानिधे। जीव स्नेह के पास में बधा हुआ अंधकूप में पड़ा। अंधकूप किसे कहते हैं? उदाहरण स्वरूप संसार को भी अंधकूप कहा गया है। जैसे कोई कुआं हो, ऊपर से झाड़ लगी, अंदर कुछ दिख न रहा, और कोई जा रहा हो, ठोकर लगा, उसी में गिर गया। अब ऊपर दिख नहीं रहा, अंदर रो रहा है, चिल्ला रहा है, कोई सुन नहीं रहा, सुनने वाला भी कोई नहीं। उसी को अंधकूप कहते हैं। पर अचानक किसी के कान में उसको पुकारने की आवाज पड़ी। कोई गया, देखा कि कुएं में कोई गिरा, चलो इसको निकालते हैं। तो कैसे निकाले? रस्सी में बांध करके अपने आप को और कुएं में उतर गया। अब कोई बाद में आता है, देख रहा है कुएं में झांक करके, कहता है क्या हुआ है भाई, हम भी देखें। किसी ने कहा एक गिरा है, इस कुएं में एक गिरा। जब वो झांक कर देख रहा है तो बोल रहा एक नहीं गिरा, दो गिरा है, इसमें दो है, कुएं में दो दिख रहे हैं। तब दूसरे ने समझाया गिरा एक ही है। दूसरा अपनी इच्छा से उतर कर गया है उसको लाने के लिए। कुएं में गिरा, दो तो दिख रहे हैं, पर एक गिरा है और एक अपनी इच्छा से उतर कर गया है।
तो वैसे ही हम सब इस अंधकूप में गिरे हुए हैं। क्योंकि जो गिरता है, जो गिरा है, उसको चोट लगी, उसको दुख लगा है, वो रोएगा, चिल्लाएगा, हंसेगा समय अनुसार। और जो अपनी इच्छा से आया है, निकालने के लिए, उसको गिरा हुआ नहीं कहेंगे। तो जैसे हम सब इस अंधकूप में गिरे हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, भगवान को याद करते हैं, तब भगवान के कान में जब आवाज आती है तो भगवान अपनी इच्छा से उतर करके संसार में आते हैं। उसी को भगवान का अवतार करते हैं। और हम सबको इस अंधकूप से लेकर के जाते हैं। भगवान के अवतार के समय प्रभु श्री रामचंद्र जी के माता कौशल्या जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं स्तुति के बाद में कि यह चरित गावहीं हरि पद पावहीं तेन परहि भव कृपा। यह चरित गावहीं हरि पद पावहीं तेन परहि भव कृपा। यह चरित गावहीं हरि पद पावहीं तेन परहि भव कृपा। यह चरित गावहीं हरि पद पावहीं तेन परहि भव कृपा। भगवान के चरित्र को जो गाता है, भगवान के लीला का जो ध्यान करता है, भगवान में जिनका मन लगा रहता है, वो इस भवकूप में गिरते नहीं हैं। प्रायः यही बात गौकर्ण जी समझा रहे हैं अपने पिताजी को कि वही संसार में सुखी है जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, और बाकी सब गिरे हुए हैं भवकूप में। और जब भवकूप में गिरे हैं तो रोते हैं अपने अपने दुखों को। कितना भी रोते हैं तो भी दुख जाने वाला नहीं। क्यों नहीं जाने वाला? क्योंकि जहां हमें सुख मांगना है वहां मांगते ही नहीं। सुख कहां है? सुखी कौन है? कौन सुख दे सकता है? भगवान राम का नामकरण संस्कार करते समय वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के समुद्र है, सुख के राशि है। राशि मतलब पूरा होता है, राशि से ऊपर कुछ होता ही नहीं।
जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी। भगवान कौन है? आनंद के समुद्र है, सुख के राशि है। सीकर मतलब होता है कण, जिनके एकमात्र कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं। सो सुख धाम राम जस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जिनकी एकमात्र कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हो, वो सुख के धाम है। सो सुख धाम, सुख के घर है। राम जैसा उनका नाम है। अखिल लोक, अखिल ब्रह्मांड जिसकी कोई गिनती नहीं है, केवल इनके नाम का आश्रय लेकर के मन से जुड़ करके आराम पा जाते हैं। दुखों से विश्राम मिल जाता है, आराम मिल जाता है। तो जहां आराम मिलना है, जहां सुख मिलना है, वहां हम सुख मांगते ही नहीं। जहां से प्रेम मिलना है, वहां प्रेम करते ही नहीं। और जहां से दुख मिलना है, वहीं सुख मांगते हैं दुखालय से। आत्मदेव महाराज सुख ढूंढने कहां गए? बेटा बेटी होगा तो खूब सुखी रहेंगे। बेटा हुआ, कितना सुख मिला। मरने की बात सोच रहे थे, बेटा नहीं है। फिर मरने की बात सोचने लगे, बेटा ऐसा क्यों है? गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी बुद्धिमान वही है जो इस कुएं से अपने आप को बचाए। आत्मदेव ने कहा, बेटा तुम बड़े दयालु, मेरे उद्धार का कोई तुम ही उपाय करो। गौकर्ण जी ने आत्मदेव को आत्म कल्याण का बहुत सुंदर उपाय बताया। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिं त्यज त्वं जायासु तादिषु सदा ममतां विमुच्य। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए, यह शरीर हड्डी मांस का पिंड है। इसे मैं मानना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जीव को बांधने के लिए संसार में दो ही रस्सियां हैं। वह रस्सी है अहमता और ममता। ये दो रस्सियां हैं।
देह में अहमता और देह के नातों में ममता, इन दोनों रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। यह पंचायती पंच भौतिक देह जो पंचायती धर्मशाला है। जैसे धर्मशाला में कमरा बुक कराया, समय पूरा हो गया, कमरा खाली करके चाबी मालिक को सौंप दो और अपने घर जाओ। उसी तरह से यह आपका शरीर आपका नहीं है। इसको मैं मानना छोड़ दीजिए, तो किसका है? यह पंचों का है। किन पंचों का है? क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचिय धर्म शरीरा। इन पांच तत्वों ने अपना अपना अंश दे करके आपको शरीर रूपी कमरा दिया है। इस कमरा में रह करके आपने संसार में भ्रमण किया, परंतु यह देह रूपी कमरा हमारा नहीं है, इसका ध्यान रहे। और जब शरीर ही हमारा नहीं है, तो शरीर के नाते हमारे कैसे रह सकते हैं? हम सब यात्रियों की तरह से हैं। जैसे सफर में यात्री मिलते हैं और बिछड़ते हैं। आपने ट्रेन में अपना सीट बुक कराया, बैठ गए। अब कभी कभी होता है कि जो ही अपनी बोगी में घुसे त्यों ही झगड़ा हो गया सीट को लेकर के। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे प्रेमी मिल जाते हैं कि रिश्तेदारी नातेदारी चलने लगती है। कहाँ मिले थे? ट्रेन में। कहाँ आए हैं? विवाह में, न्योता मिला। तो जैसे यात्री अपने सीट पर बैठने के लिए झगड़ा कर लेते हैं, कभी प्रेम कर लेते हैं, वैसे ही यह संसार है। किसी से प्रेम हो जाता है, किसी से झगड़ा हो जाता है। ऐसे रिश्ते नाते रूपी यात्री मिलते हैं और बिछड़ते हैं। जिसकी यात्रा पूरी हो जाती है वह अपने स्टेशन पे उतर जाता है और फिर नए यात्री चढ़ जाते हैं। इस जीवन में किसी भी वस्तु या नाते को अस्थाई नहीं समझना चाहिए, उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। बस एकमात्र वैराग रस के रसिक होकर के दूसरे के गुण और दोष का विचार छोड़ करके भागवत भजन में, भागवत सेवा में, भगवान की कथाओं के रसिक बन करके जीवन जिए, परम कल्याण हो जाएगा। जिसका मन भगवान में लग जाता है फिर वो दूसरी ओर नहीं देखता।
गोपियों का मन भगवान में लगा है। और भगवान यदि सामने न हो तो भगवान के लीलाओं का गान करने लगती हैं गोपियां, आपस में बातें करने लगती हैं। अब ये ना कि मौका मिला है, कन्हैया सामने नहीं है तो क्या करें, तो बैठ करके इस घर की उस घर की बातें करें, चर्चा करें, ऐसा नहीं। गोपियां क्या करती हैं, जब भगवान नहीं है सामने तो उनकी लीलाओं का गान करती हैं। कैसे? ले गई रे हमारो चित चोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। सुबह सवेरे मैं तो दही पिलोवन लागी। एक दिन सुबह सवेरे मैं तो दही पिलोवन लागी। एक दिन सुबह सवेरे मैं तो दही पिलोवन लागी। एक दिन सुबह सवेरे मैं तो दही पिलोवन लागी। माखन तो मैं काढ़न पाई बैरी बंसी बाजी। माखन तो मैं निकाल न पाई बैरी बंसी बाजी। ओ तो ऐसी बाजी रे
चली ले पूजा की थाल। देवी पूजन में चली ले पूजा की थाल। मंदिर तक मैं पहुँचन पाई मिल गया मदन गोपाल। मंदिर तक मैं पहुँच न पाया मिल गया मदन गोपाल। देवी पूजन में चली ले पूजा की थाल। देवी पूजन में चली ले पूजा की थाल। मंदिर तक मैं पहुँचन पाई मिल गया मदन गोपाल। मंदिर तक मैं पहुँच न पाई मिल गया मदन गोपाल। मेरी मैया दीनी मड़ोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। एक बात मेरी सुन ले कान्हा फिर भी रहना पाऊं। एक बात मेरी सुन लो कान्हा फिर भी रहना पाऊं। एक बात मेरी सुन ले कान्हा फिर भी रहना पाऊं। एक बात मेरी सुन ले कान्हा फिर भी रहना पाऊं। जब जब बाजे तेरी मुरलिया दौड़ी दौड़ी आऊं। जब जब बाजे तेरी मुरलिया दौड़ी दौड़ी आऊं। मेरे मन पे नहीं कोई जोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारे चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। गोपियों का मन भगवान में लगा है। भगवान सामने है तो दर्शन करती हैं और सामने नहीं दिखते हैं तो उनकी चर्चा करती हैं। उनका मन भगवान में लगा है। पहले कहती हैं कि ले गई रे हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरी। और सारी लीलाओं को गा करके बाद में क्या कहती हैं कि मेरे मन पे
नहीं। प्राय यही बात गौकर्ण जी आत्मदेव जी से कहते हैं कि भागवत रसिक साधु पुरुषों की सेवा करो, मन कैसे लगे। गौकर्ण जी ने पूछा, आत्मदेव जी ने गौकर्ण जी से पूछा कि मन कैसे लगे। मन लगाना तो बड़ा कठिन है भगवान में। अरे हम सब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो भी मन न जाने कहां कहां चला जाता है। हाथ में आरती है और मन दुकान का हिसाब करने लगता है। मन बस में है ही नहीं, तो फिर मन को भगवान में कैसे लगाएं। तब गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी भागवत रसिक साधु पुरुषों की सेवा करो। यदि हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है तो जिसका लगा है उसी को पकड़। जैसे किसी को करंट लगा हुआ हो, तार पकड़ा है और जो उसको पकड़ लेगा उसको भी करंट उतना ही लगेगा। तो जो भगवान में जिसका मन लगा है उसी की सेवा में लग जाओ। और मन से कामनाओं के कांटे निकाल दो, क्योंकि मन की कामनाएं कभी शांत होती ही नहीं। एक कामना पूरी नहीं हुई कि दूसरी कामना आ जाती है। बचपन में पढ़ते समय बढ़िया नंबर आ जाएगा तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नंबर आ गया, नौकरी लग जाएगी तो मनोकामना पूरी हो जाएगी, वो भी हो गया। अब बस एक सुंदर पत्नी मिल जाए तो सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, वो भी हो गया। अब एक घर बाकी है, बढ़िया सा हो जाता तो मनोकामना पूरी हो जाती, वो भी हो गया। घर दूर है बाजार से, एक गाड़ी हो जाता। बड़ी गर्मी है, कूलर होता, पंखा होता, एसी होता। अरे जिसके पास सब कुछ है उससे पूछिए कि क्या आपकी मनोकामना पूरी हो गई। नहीं, पूरा जीवन बीत गया, मनोकामना पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए कामना से ही दूर हो जाए। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी कामना ही ना रखिए। इतनी बढ़िया से गौकर्ण जी ने आत्मदेव जी को समझाए कि आत्मदेव की बुद्धि में एक एक बात उतर गई और उन्होंने घर छोड़ करके वन में तपस्या के लिए निकल गए। उस समय आत्मदेव की आयु 60 वर्ष की थी। उनकी बुद्धि दृढ़ थी। रात दिन भगवान की पूजा किए और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान के परम पद को प्राप्त कर गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब पिताजी वन को जाते ही धुंधकारी ने अपनी माताजी को खूब पीटा और कहा, बता धन कहाँ है। पिताजी धन कहाँ रख करके गए हैं।
नहीं तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। चूल्हे से जलती हुई लकड़ी लेकर दौड़ा मारने के लिए। कोपितम तिष्ठात बुहि हनिशे लत्यानचे। जलती हुई लकड़ी को लेकर दौड़ा मारने के लिए डर की मारे धुंधुली भागी कि ये मुझे निश्चित मारेगा। रात्रि के समय भागी और दौड़ते दौड़ते कुएं में गिर गई, प्राणांत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब गौकर्ण जी सोचने लगे कि पिताजी वन को चले गए, माताजी का स्वर्गवास हो गया, अब लगता है कि मेरा ही नंबर है। तब गौकर्ण जी धुंधकारी को समझाए, भैया मैं तीर्थ यात्रा करने जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो। धुंधकारी ने कहा जाओ। तीर्थ यात्रा के बहाने गौकर्ण जी घर छोड़कर निकल गए। अब धुंधकारी घर में अकेला हो गया। वह बाजार से 5 गणिकाओं को लाया, वेश्याओं को, और उन्हीं के साथ घर में सुखपूर्वक रहने लगा। बाहर से चोरी करके डकैती करके धन लाता था और सभी गणिकाओं को बड़ा प्रसन्न रखता था। एक दिन एक राजा के घर चोरी किया, बहुत सारा धन लाया। विचार करने लगा कि इतना धन लाया हूं कि अब जीवन भर चोरी नहीं करूंगा तो भी काम चल जाएगा। पूरा जीवन बैठकर खाऊंगा। आराम से सोया हुआ था। 5 वेश्याएं भी आपस में सोचने लगी, ये इतना धन लाया है कि जीवन भर बैठकर खाएंगी तो भी धन कम होने वाला नहीं है, पर एक गड़बड़ी है। जिस राजा के यहां से धन चुरा कर लाया है, कभी उसके सिपाही यदि इसको पकड़ेंगे तो मृत्यु दंड देंगे और इसके साथ साथ हमें भी दंड मिलेगा। क्या किया जाए? आपस में विचार करने लगी कि धुंधकारी सोया है, रात में इसे मार देते हैं और सारा धन का बंटवारा करके हम सब भाग लेंगे यहां से। 5 विचार करती हैं। और धुंधकारी सोया हुआ है, उसको रस्सियों से चारपाई में बांधा और गले में फंदा लगा करके मारने लगी। चिल्लाने लगा। एक दौड़ी दौड़ी गई और चूल्हे से जलता हुआ अंगार आग लेकर के आई और मुख में ठूस ठूस करके मारने लगी। तप्तांगरसमुह्यं चित्तु तन्मुखे विचिंचितो अग्नि ज्वाला तिन्दुखेन व्याकुलो निधनं गतः। आग के अंगारे से छटपटा करके धुंधकारी मर गया। तब गणिकाओं ने घर में ही एक गड्ढा खोद करके उसी में ढक दी और धन का बंटवारा करके चली गई। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी से कि ऋषियों देखा, जो केवल धन से प्रेम करते हो उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।
सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयां क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम्। इधर गौकर्ण जी को पता चला कि भैया भी पधार गए हैं, तो गया में श्राद्ध किए, पिंडदान किए, जहां जहां तीर्थों में गए वहां वहां पिंडदान किए। तीर्थ यात्रा करते हुए गौकर्ण जी अपने घर को आ गए। रात का समय था, सोए हुए थे आंगन में ही। अर्धरात्रि में अचानक एक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा। देखते देखते हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया, फिर अग्नि का रूप धारण कर लिया, फिर मानव बन गया। गौकर्ण जी ने देखते ही समझ गए कि कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। उन्होंने धैर्य पूर्वक पूछा, कस्त्वाम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दयामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो वसति संसन। तुम कौन हो? रात्रि में भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? प्रेत है, पिशाच है या राक्षस है? कुछ बोलते क्यों नहीं? केवल इशारा करके जोर जोर से रोने लगा। तब गौकर्ण जी ने अंजलि में जल भर करके अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छोड़ दिया। जल छोड़ते ही वाक शक्ति आ गई। वह बोलने लगा, कहने लगा कि अहं भ्राता त्वदीयो वस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वनाशितं मया। भैया, मैं तुम्हारा ही भाई हूं, धुंधकारी। मैं अपने ही दोषों के कारण, अपने ही दोषों से ब्रह्मत्व को समाप्त करके भयंकर प्रेत बना। कर्मणो नास्ति संख्या, इतने कुकर्म किए जिसकी कोई गिनती नहीं। इसी से प्रेत योनि में दुर्गति को भोग रहा। वाताहारेण जीवामि, वायु का आहार कर रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है भैया। भयंकर कष्ट पा रहा है। इस शरीर को कभी भी गलती से भी अकाल मृत्यु की ओर नहीं जाने देना चाहिए। धुंधकारी को तो बरियाई से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। हम सबको भगवान ने शरीर दिया है, 100 वर्ष की आयु दिया है, भोजन कपड़ा मकान दिया है, और थोड़ी सी कमी आती है, दुख लगता है तो मरने चले जाते हैं, मर जाते हैं। पर ये नहीं विचार आता कि मरने के बाद होता क्या है। अकाल मृत्यु से जो मरता है वह प्रेत बनता है। आज धुंधकारी रो रहा है प्रेत बनकर। प्रेत की आयु होती है 1000 वर्ष की। 1000 वर्ष तक बिना भोजन का, बिना कपड़ा का, बिना घर का, बिना शरीर का जिंदा रहना पड़ता है।
केवल वायु मिलता है, भयंकर कष्ट मिलता है। 1000 वर्ष बाद यदि प्रेत योनि से जब मुक्ति मिलती है तो 28 महानरक है। वैसे तो 35 नरकों का वर्णन आया है, जिसमें 28 महानरक हैं। और एक एक नरक में हजार हजार कल्प रहना पड़ता है। एक कल्प कितने का होता है? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। द्वापर युग की आयु है 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग की आयु है 17,56,000 वर्ष। और सतयुग की आयु है 35,20,000 वर्ष। और चारों जब एक चक्कर लगाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक चतुर्युगी होता है। 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर में इंद्र की गद्दी बदल जाती है। और जब 72 मनवंतर बीतता है तो एक कल्प होता है। एक कल्प में भगवान राम का एक बार अवतार होता है। और जीव को हजार हजार कल्प एक एक नरक में रहना पड़ता है। 35 नरक पार करने के बाद 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। कुकर, सुकर, चीटा, चीटी, हाड़ा, बिच्छी, गोजर बनते हुए, कटते हुए, मरते हुए, तब जाकर के मानव शरीर प्राप्त होता है। इतनी लंबी यात्रा के बाद मानव शरीर मिला। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। ये शरीर साधारण नहीं है। इसलिए इस शरीर को पाकर के, मानव शरीर को पाकर के भागवत भजन अवश्य करना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़े भाग्य शरीर पा गए और जो मन कर रहा है वो कर रहा है। और क्रोध आया तो लटक गए, जहर खा लिए, ट्रेन से कट गए। पर इस लंबी यात्रा को नहीं ध्यान है, जानते ही नहीं। इतनी लंबी यात्रा के बाद यह मानव शरीर मिलता है। इसलिए इस मानव शरीर को कहा गया है बड़े भाग्यवान सतन पावा। बड़े भाग्यवान सतन पावा। बड़ा भाग्य क्यों है? क्योंकि देवता भी चाहते हैं कि मानव शरीर में जाएं तो नहीं मिलता। मानव ही जब पुण्य करता है तो देवता बनता है। और देवता बनने के बाद मुंह लटक जाता है। क्यों? इतना सुख आराम तो है, और जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाएगा फिर कहाँ गिरेंगे पता नहीं। चीटा चीटी बनेंगे कि हाड़ा बिच्छी गोजर। देवता लोग आए भी थे, भगवान की कथा सुनने के लिए भगा दिए गए। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगा
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कौन ऐसा मूर्ख है जो इस मानव शरीर को पा करके और अपना परलोक न संवार ले। पाई न के पर लोक सवार, पाए न केहि पर लोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पाव, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इतनी लंबी यात्रा है तब जाकर के मानव शरीर मिलता है। धुंधकारी गौकर्ण जी से प्रेत बना धुंधकारी कहता है कि अहो बंधो कृपा सिंधु सुमोचय, सुमोचय। हे भाई, तुम दया करके, तुम दया के समुद्र हो, दया करके हमें इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला। कोई भी उपाय करो भैया, अब हमसे सहा नहीं जा रहा। तब गौकर्ण जी ने कहा, जब मैं तुम्हारे बारे में सुना तो गया में पिंडदान किया, जहां जहां तीर्थों में हम गए वहां वहां पिंडदान किए, तब तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तत्कथाम नैव मुक्तो यसी जब तुम्हारा इतना पिंडदान हमने किया तो मुक्ति क्यों नहीं हुआ? बड़े आश्चर्य की बात है। धुंधकारी बोला, गया में सैकड़ों पिंडदान करोगे तो भी हमारी, सैकड़ों श्राद्ध करोगे तो भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं। गया श्राद्ध सातेनापि मुक्ति में न भविष्यति, मुक्ति में न भविष्यति। एक दो श्राद्धों की तो बात ही छोड़ दी, सैकड़ों श्राद्ध होगा तो भी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि एक नंबर का प्रेत हूं मैं। मेरे जैसे प्रेतों का ऐसे उद्धार होने वाला नहीं है, कोई और उपाय सोचिए। तब गौकर्ण जी बोले, तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं दूसरा कोई उपाय सोचूंगा, तब तक तुम यहां से चले जाओ, हमें विश्राम करने दो। धुंधकारी अदृश्य हो गए। गौकर्ण जी रात भर विचार करते रहे पर कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातः काल जब लोग मिलने के लिए उनसे आए तो गौकर्ण जी ने सबसे परामर्श लिया। सबने विचार किया, फिर भी धुंधकारी के मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिला। तब सबने कहा कि सूर्य नारायण से पूछा जाए, वो अवश्य कुछ उपाय बताएंगे। अंत में गौकर्ण जी ने सूर्य नारायण का स्मरण किए। तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य अस्फुट हे त्रिभुवन भास्कर सूर्य देव, मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? सूर्य नारायण से प्रार्थना करी गौकर्ण जी ने। सूर्य नारायण की गति रुक गई।
सूर्य नारायण ने दिव्य वाणी से बोल उठे कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वचनं कुरु, सप्ताहं वचनं कुरु। प्रिय गौकर्ण, जाओ साप्ताहिक विधि से, सप्ताह परायण विधि से श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करा दो, मुक्ति अवश्य हो जाएगी। गौकर्ण जी समझ गए और आषाढ़ मास में भव्य आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का गौकर्ण जी ने किया। लोगों को पता चला, सब दौड़े दौड़े आए। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतावरं परिकल्प्य सह, श्रोतावरं परिकल्प्य सह। तमाम वैष्णव समुदाय, श्रोता समुदाय, संत समुदाय, जन समुदाय, सबके बीच व्यास गद्दी पर बैठ करके गौकर्ण जी ने कथा प्रारंभ कर दिया। वह प्रेत धुंधकारी दौड़े दौड़े आया और बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। जब कहीं स्थान नहीं मिला तो उसको एक 7 गांठ की बांस दिख गया। उसमें एक छोटा सा छिद्र था, उसी में घुस कर बैठ गया। क्योंकि शरीर है नहीं, हवा चलेगी तो कहां से कहां चला जाएगा। और कथा सुनने लगा। एक एक दिन की कथा से एक एक गांठ चटकती गई। और एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थि विभेदनं कृत्वा द्वादशस्कन्ध श्रवणापेतताञ्जहो। 7 दिन का सप्ताह पूरा होते ही एक दिव्य रूप धारण करके 7 गांठ के बांस से को फाड़ करके वह प्रेत प्रकट हो गया। गौकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। गौकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो भाई? मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। और हाथ जोड़ करके श्रीमद् भागवत की महिमा गाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जो मेरे जैसे पतित आत्मा प्रेत योनि में फंसा हुआ, जिसको निकाल करके पावन बना दिया। सब प्रकार के पापों को मिटाने वाली कथा को भला कौन नहीं सुनना चाहेगा। यह शरीर नस नाड़ी रूपी रस्सियों से बंधा हुआ है। ऊपर से मांस और रक्त थोप करके चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग से दुर्गंध आती है, क्योंकि यह मल मूत्र का भंडार है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और रोग का तो घर ही है यह शरीर। शरीरम व्याधि मंदिरम। इसकी 3 ही गतियां बताई गई हैं, फेंकना, फूंकना और गाड़ना। जो अन्न प्रातः पकाया जाता है और शाम को बिगड़ जाता है, फिर उसी अन्न से पुष्ट यह शरीर नित्य कैसे रह सकता है? जो इस शरीर को पा करके इस भारत में भगवान की कथा से वंचित है, बुद्बुदाईव तोयेषु मस्काईव जन्तुषु, मस्काईव जन्तुषु। जैसे पानी में बुलबुला पैदा हुआ फिर मिट गया,
मच्छर पैदा हुआ फिर मर गया। मनुष्य हो करके कमाने खाने और सोने में ही जीवन बिता दे तो पशुओं में, पक्षियों में और मानवों में क्या अंतर है? अरे पशु पक्षी भी बेटा बेटी पैदा करते हैं, कमाने खाने का ढंग सिखाते हैं, खिला पिलाकर बड़ा करते हैं, और जब कमाने खाने के योग्य हो जाता है तो छोड़ देते हैं। और वही कार्य मनुष्य भी करे तो उन पशुओं में और मनुष्यों में क्या अंतर? संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसे कथाते स्थिते चिते मुक्तिरेव बुधे स्मिता। संसार के सभी पापों को धोने में समर्थ है भगवान की मंगलमयी कथा। इस कथा से संसार का सारा कीचड़ धुल जाता है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, सारे पाप छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और जिसके हृदय में यह कथा स्थित हो जाती है उस मनुष्य की मुक्ति अवश्य समझनी चाहिए। अभी धुंधकारी ये भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि इतने में एक दिव्य विमान प्रकट हो गया भगवान के पार्षदों सहित। सबके देखते देखते धुंधकारी विमान पर चढ़ गया। गौकर्ण जी ने पार्षदों से पूछ दिया, अत्रैव बह्वः शान्ति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि न तेषां युगलपकुतः। यहाँ अनेकों श्रोता समुदाय, फिर विमान एक ही क्यों आया? सभी ने कथा समान रूप से सुनी, फिर फल में भेद क्यों? विमान सबके लिए क्यों नहीं आया? भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया गौकर्ण जी, श्रवणम विभेदनम फल भेदो अत्र संस्थितः श्रवणम तो कीर्तम श्रवणम तथा मननम कृतम। कथा तो सबने सुना, परंतु श्रवण, मनन और मुक्ति की उत्कंठा से जो कथा सुननी चाहिए वो कथा धुंधकारी ने सुना। इसी से फल में भेद है। जो जिस भाव से कथा श्रवण करता है, किया है, वैसा ही फल मिला। कुछ लोग समय पास करने के लिए आते हैं, चलो इधर उधर बैठेंगे, कथा में समय पास हो जाए, तो उनका समय बढ़िया पास हो गया। कुछ लोग व्यवहार निर्वाह करने आते हैं, चलो गौकर्ण कथा करा रहा है, नहीं चलेंगे तो हमारे यहाँ कैसे आएगा, तो उनका व्यवहार निर्वाह हुआ। परंतु जो आत्म कल्याण के लिए कथा सुनते हैं उसका कल्याण निश्चित होता है। और ये भावना तो केवल धुंधकारी में ही थी। यूं कह करके भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेकर के भगवान के परम धाम चले गए।